बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नूरुद्दीन ज़ंगी के उस ख्वाब के बारे में जिसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि ये दो आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का ख़ात्मा कर दे। इस ख्वाब के बाद क्या हुआ, नूरुद्दीन ज़ंगी ने क्या इक़दामात किए, आइए तफसील में जानते हैं। बादशाह की हर रोज़ की यह मामूल थी कि वह नमाज इशा के बाद नवाफिल अदा करते और ज़िक्र अस्कार करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते और कुछ देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाते। ये इनका मामूल था कि चंद घंटे की नींद लेते और उसके बाद तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार हो जाते। हस्ब मामूल कमरे में धीमी धीमी रोशनी फैली हुई थी और नींद बादशाह को अपनी आगोश में ले चुकी थी। इनकी कुशादा पेशानी वाले सुर्ख व सफ़ेद किताबी चेहरे पर भला का सुकून और इत्मीनान था। बादशाह को सोते हुए कुछ ही देर गुजरी कि वो घबरा कर उठ बैठे। इनके खूबसूरत चेहरे पर सख्त एज़तराब था और बड़ी बड़ी सियाह आँखें आंसुओं से लबरेज थीं। वो बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ते और रो रो कर कहते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे जीते जी कोई सताए, ये नहीं हो सकता। इनकी नज़रों के सामने इस ख्वाब का मंजर बार बार घूम रहा था जो उन्होंने चंद ही लम्हे पेशतर देखा था। किस्सा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये दो आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का ख़ात्मा कर दे। बादशाह था कि अब इसे किसी घड़ी करार न था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें याद फरमाया था। इन्होंने फ़ौरी तौर पर सफ़र की तैयारी की, चंद साथियों को साथ लिया और दमिश्क से मदीना की तरफ रवाना हो गए। इनके साथी ही नहीं, दमिश्क में बसने वाले हर फर्द हैरान था कि इस अचानक सफ़र की वजह क्या हो सकती है। इस ज़माने में दमिश्क से मदीने का सफ़र 20-25 दिनों में तय होता था, लेकिन ममलिकत इस्लामी के फरमा रवा ने अपने साथियों को रास्ते में आराम तक का मौका ना दिया। वो नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करते हुए सोलहवें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुँचे। इन्होंने मदीना पहुँचते ही शहर में दाखिले के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और ऐलान करवा दिया कि आज शहर के तमाम बाशिंदे हमारे साथ खाना खाएंगे। खाने का एहतमाम किया गया, लेकिन फरमा रवा को हाज़रीन में वो दो चेहरे कहीं दिखाई ना दिए जो इन्हें ख्वाब में नज़र आए थे और जिनकी तरफ इशारा करके रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दो आदमी मुझे सता रहे हैं। तवील क़ामत हुक्मरान के चेहरे पर गौर व फिक्र के आसार नमूदार हो गए। इन्होंने मदीना मुनव्वरा के हकाम से दरियाफ्त किया, कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो किसी वजह से खाने में शरीक ना हो सका हो। जवाब मिला, मदीना के शहरियों में तो कोई ऐसा नहीं, अलबत्ता दो मगरिबी ज़ायर हैं जो मुद्दतों से यहाँ रहते हैं, हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं, कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, इनका किसी से मिलना जुलना नहीं है। बादशाह ने कहा, इन्हें भी यहाँ लाएं, हम इनसे मिलना चाहते हैं। दोनों मगरिबी ज़ायरों को बुलाया गया। इन्हें देखते ही फरमारवा की नज़रों में ख्वाब का मंजर घूम गया। वो दोनों बिलाशुबा वही थे जिनकी तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया था कि ये दो आदमी मुझे सता रहे हैं। बादशाह ने देखा कि दोनों मगरिबी ज़ायर अपनी हुलिया और वज़ाक़त से बड़ा खुदा रसीदा और इबादत गुजार लगते हैं। पूछने पर इन्होंने बताया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के करीब एक मकान किराए पे ले रखा है, वहीं वो इबादत में मशगूल रहते हैं। फरमा रवा ने दोनों ज़ायरों को अपने मातिहतों की निगरानी में छोड़ा और ख़ुद चंद अफराद के साथ इस मकान में पहुंच गए जहां दोनों ज़ायर मुकीम थे। बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर एतराज़ किया जा सकता। मकान में कुछ भी नहीं था, मुख्तसर सा सामान, एक चटाई और ऐसी ही दो चार अशिया। बादशाह ने चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू किया। अचानक इन्हें चटाई के नीचे फर्श लरसता हुआ महसूस हुआ। इन्होंने चटाई हटाई तो एक चौड़ी सिल नज़र आई। महसूस होता था कि यह सिल फर्श में मजबूती से पेवस्ता नहीं है। बादशाह की हिदायत पर इस सिल को हटाया गया तो हुक्मरान और उनके साथ आने वाले अफसरान हैरत ज़दा रह गए। सिल के नीचे एक सुरंग थी। जायज़ा लेने पे इंकशाफ हुआ कि ये सुरंग सीधी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की तरफ जाती थी। बादशाह के चेहरे पर कहर और गज़ब की बिजलियाँ गूंजने लगीं। वो तेज़ी से लौटे और हुक्म दिया कि दोनों ज़ायरों को जंजीरों से लपटकर मेरे सामने हाजिर किया जाए। हुक्म पर फ़ौरन अमर दरामद किया गया। बादशाह ने बज़ाहिर
درویش صفت نظر آنے والے دونوں زائروں سے ڈانٹ کر پوچھا کہ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ اب تو راز کھل چکا تھا۔ دونوں زائر اپنے اصلی روپ میں پہچانے جا چکے تھے۔ دونوں نے ڈھیٹ بن کر جواب دیا، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور کیے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر ثواب کا کوئی اور کام نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ بادشاہ میں اب مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ مجرم اپنے جرم کا بھری بزم میں اقرار کر چکے تھے۔ بادشاہ نے دونوں مجرموں کی گردنیں اڑانے اور ان کی لاش بھڑکتے ہوئے الاؤ میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ دونوں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد بادشاہ رو پڑے۔ آنسو تھے کہ امٹے چلے آتے تھے اور سسکیوں کے درمیان وہ کہہ اٹھے، یہ میرے نصیب کی اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ ایک ناپاک سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ سازشوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ بادشاہ نے معمار بلائے اور ہدایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ پانی نکل آئے اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ حکم کی فوراً تکمیل کی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد گہری خندق کھودی گئی اور پھر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ سیسا پلائی ہوئی یہ خندق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے۔ یہ تھا نور الدین زنگی کا کارنامہ۔ نور الدین زنگی جنہوں نے اپنی 28 سالہ دور حکومت میں صلیبی طاقتوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کر کے بیت المقدس کی بازیابی کی راہ ہموار کر دی۔ ان کا عہد بلا شبہ اسلامی تاریخ کا عہد زرعی تھا کہ ایک خدا ترس حکمراں کی حیثیت سے امور مملکت کو اتنی عمدگی سے چلایا کہ خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔